सुल्तान गयासुद्दीन ने बहुत सारे खुफिया रास्ते बनाए और ये तक कहा जाता है कि इस पूरे किले के नीचे एक और किला मौजूद है जो ठीक ऐसा ही है जैसा ऊपर दिखाई देता है। लेकिन और ये नाराज़गी इस किले पर भारी पड़ी। कहा जाता है कि उन दियों में पानी से भी दीपक जलने लगे। दिल्ली जो राजनीति का गढ़ रहा है हजारों सालों से, यहाँ तलवारों के दम पर बहुत सारे सुल्तान आए, बहुत सारे शासक आए और चले भी गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पुरानी वॉक्स। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वो तीसरा शहर है जहाँ दिल्ली बसी। ये तीसरा शहर किसी और ने नहीं बल्कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। अगर मैं यहाँ की थोड़ी बहुत आपको कहानी बताऊँ तो बात है 1320 की, जब जो गाजी मलिक था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह का एक कह सकते हो असिस्टेंट था या कह सकते हो एक दोस्त था, उसने तुगलक वंश का स्थापना करी और वो स्थापना खिलजी वंश की समाप्ति के साथ शुरू हुई। तो आज इस पूरे किले को आपके लिए हम एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे कि इस किले में क्या राज दफन है और कैसे ये किला बना। पहला फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इस किले को कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 साल में बनाया गया और ये किला 6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या क्या है एक्सप्लोर करने को मिलता है। ये जो पीछे आप मेरे ये जो एरिया देख रहे हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक का खुद का महल था जिसमें वो खुद रहा करते थे। और साथ में ये बाकी का महल है जहाँ और भी चीज़ें थी, जिसमें विजय स्तंभ है और उनका स्टोर रूम है। इसके अलावा बावली भी है अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो पूरे शहर को शहर बनाती थी। लेकिन अगर बात करें इतिहास की, थोड़ा पीछे जाए, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम था। गाजी मलिक जो थे वो सुल्तान कैसे बने, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के अंतिम बादशाह थे, अंतिम सुल्तान थे, उन्होंने उनके बेटे थे मुबारक शाह और गाजी मलिक जो कि गयासुद्दीन तुगलक है उनके बेटे के दोस्त थे। वैसे तो ये बहुत आम व्यक्ति थे जो एक नौकरी के लिए भटका करते थे एक ज़माने में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह की अच्छी दोस्ती के साथ साथ इनके अंदर अपनी काबिलियत थी। उसी के दम पर बाद में इन्होंने अपना खुद का युग शुरू किया जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। और इस पूरे किले का निर्माण उन्होंने अपनी धाक जमाने के लिए किया, अपना सिक्का जमाने के लिए किया और इस दिल्ली के आम व्यक्ति को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करी कि दिल्ली का सुल्तान और कोई नहीं, मैं गयासुद्दीन तुगलक हूँ। तुगलक के किले की बावली के पास अब हम आ चुके हैं। इस बावली से मुझे एक कहानी याद आ रही है और इस बावली के अंदर चल के वो कहानी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं अंदर और उस कहानी को डिस्कस करते हैं जो इस बावली के बारे में प्रचलित है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि जब ये किला बनाया जा रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक को सपने आते थे कि इस किले को कितनी जल्दी पूरा किया जाए। उसने सोचा कि इस किले को मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूँगा और उसने 2 साल के अंदर इस किले को पूरा करने का सपना देखा। लेकिन ये सपना ऐसे तो पूरा होने वाला था नहीं। उसने कहा, सारे दिल्ली के मज़दूरों मेरे यहाँ काम करो, मेरे किले को बनवाओ। लेकिन साथ में उस वक्त एक और पावर थी इसी दिल्ली के अंदर, जिनका नाम आप निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया उस वक्त अपने खानकाह में एक बावली का निर्माण करवा रहे थे और उसी वक्त ये ऐलान जारी हुआ तो उनके यहाँ मज़दूरों की कमी पड़ गई। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ऐसा करो मज़दूरों, आप रात में मेरे यहाँ काम करना शुरू कर दो। और ऐसा ही हुआ। निजामुद्दीन औलिया को मानते थे लोग, रेस्पेक्ट करते थे और रात में मज़दूर काम करने लगे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इतने पे भी नहीं माना। उसने वहाँ का जो तेल था वो भी बंद करा दिया, क्योंकि उस वक्त बिजली तो थी नहीं, तेल जलता था, दीपक जलते थे, वो तेल की सप्लाई भी बंद करवा दी। और उसके बाद जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके एक मुरीद ने को आदेश दिया निजामुद्दीन औलिया ने कि ऐसा करो, सारे दियों में, सारे दीपकों में पानी भर दो। और हुआ ये, कहा जाता है कि उन दियों में पानी से भी दीपक चलने लगे और उसी उजाले में खानका में बनने वाली निजामुद्दीन की बावली पूरी हुई।
लेकिन इससे निजामुद्दीन औलिया बहुत नाराज़ हो गए और ये नाराज़गी इस किले पर भारी पड़ी। निजामुद्दीन औलिया ने बोल दिया था कि इस किले को में कोई बस नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी भाषा में बोला था, या रहे उज्जर या बसे गुज्जर। और हुआ भी यही कि ये किला सिर्फ 3 से 4 साल ही आबाद रह सका और उसके बाद यहाँ के लोग इस किले को छोड़कर जाने लगे। अंदर चलते हैं बावली के और बाकी की कहानी आपको अंदर बताते हैं। इन सारी वारदातों के बाद गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय की ओर चला और हुआ ये कि बंगाल से जीतकर वो वापस दिल्ली आ रहा था और उन्होंने आने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि निजामुद्दीन औलिया आप दिल्ली से चले जाएं वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है, और जो दिल्ली अभी दूर है की कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। आज भी बोला जाता है दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया के मुंह से निकले शब्द दिल्ली अभी दूर है आज तक बोला जाता है। हुआ ये कि जब बंगाल से गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली आ रहा था, रास्ते में ही उनका एक सामियाना लगाया गया, एक पांडल लगाया गया जो उनके खुद के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। और हुआ ये कि वही पांडल वही सामियाना उनके ऊपर गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने साजिश करके मार दिया था। कहते हैं कि इस श्राप के बाद ये पूरा किला शापित हो गया और यहाँ का पानी जहरीला और खारा हो गया और यहाँ से ये पूरा किला उजड़ता चला गया। तुगलक ने इस पूरे शहर में सब कुछ बनाया। यहाँ बनाए उन्होंने तालाब, यहाँ बनाई बावलियाँ, यहाँ बनाई अंडरग्राउंड रास्ते और साथ में बनाया एक बाज़ार। इसके बारे में भी अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोग इसे मीना बाज़ार बोलते हैं, कुछ लोग इसे गेस्ट हाउस बोलते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक नज़र आता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये एक बाज़ार हो सकता है। क्योंकि यहाँ एक खुलापन है। गेस्ट हाउस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खुलापन है। एक मार्केट ही इस तरह का हो सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर जाके चलें और एक्सप्लोर करें तो हम इसको देख पाएंगे कि यहाँ अलग अलग दुकानों के लिए अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं। यहाँ छोटी दुकानें भी हैं और बड़ी दुकानें भी हैं। तो इस तरह से मेरे अनुसार अगर बात की जाए तो मुझे ये एक मार्केट लगता है जहाँ यहाँ के लोग बासिंदे जो थे वो सामान की खरीद फरोख्त करने के लिए आया करते थे। इस पूरे किले में सुल्तान गयासुद्दीन ने बहुत सारे खुफिया रास्ते बनाए और ये तक कहा जाता है कि इस पूरे किले के नीचे एक और किला मौजूद है जो ठीक ऐसा ही है जैसा ऊपर दिखाई देता है। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं वो एक ऐसी जगह जहाँ कहा जाता है, कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये मीना बाज़ार था। अगर हम इसके अंदर चलें, मैं नहीं मानता कि ये मीना बाज़ार था। मुझे लगता है कि ये या तो एक कोई कैद खाना रहा है जहाँ कैदियों को कैद किया जाता था, क्योंकि बाज़ार ऐसी किसी जगह पे लग ही नहीं सकता जहाँ हवा और उजाले की अच्छी व्यवस्था ना हो। इसके अलावा अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये अनाज घर भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है उस वक्त का।
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरा लगातार देखेंगे तो बीच बीच में आपको गैप्स नज़र आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन उजाले की और कोई भी व्यवस्था अंदर नहीं दिखाई देती है। इस तरह के आले बने हुए हैं जहाँ दीपक रखे जा सकते थे, और पूरा ये अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर है। ज़मीन के अंदर मार्केट की व्यवस्था अगर पहले रही होगी तो ऐसा संभव है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है इसके छोटे छोटे गेट जिस तरह के दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक कैद खाना रहा होगा। इसमें इन सारे कमरों में से एक कमरे के अंदर मैं जाके देख रहा हूँ कि मुझे क्या मिलता है। अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान, और यह हालत है अंदर के कमरे की। ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन साफ पता लगता है कि एक स्टोर रूम रहा है। आप सामने देख रहे हैं, यह है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो उन्होंने जीते जी अपने लिए बनवा दिया था। अब मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं वो है विजय मंडल। विजय मंडल के नाम से ही पता लगता है कि जब युद्ध में सुल्तान को विजय मिलती थी तो वो यहाँ से सैनिकों का आह्वान करते थे, सैनिकों को और उनका उत्साह बढ़ाते थे, उनको सम्मान देते थे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कैमरामैन को डायरेक्ट करूँ तो अगर दूसरी ओर हम देखें तो एक और वहाँ पर दिख रहा है हमें, एक और बुर्ज इसी तरह का, एक और मंडल। ये वो मंडल है जहाँ पर हारने के बाद सुल्तान विचार मंत्रणा करते थे कि वो क्यों हारे और क्या युद्ध में हारने के पीछे के कारण रहे। इसी तरह के बहुत सारे टावर्स इस पूरे किले में बनाए गए थे, और वो इसलिए बनाए गए थे कि नज़र रखी जाए कि मंगोलों का आक्रमण कहाँ से हो रहा है। इस पूरे किले को आप देखिए, पूरा किले का एरिया देखिए कैसे बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे एक दुनिया जो थी और उजड़ गई। लगता है कि यहाँ कभी सुल्तान गयासुद्दीन गुजरता होगा तो सारे चौकीदार, सारे सैनिक किस तरह तनकर खड़े हो जाते होंगे। आज भी लगता है कि यहाँ सब कुछ जिंदा है। 700 साल पुरानी यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं। वक्त आगे चला गया, चीज़ें पीछे छूट गई, लेकिन आज भी उस जुनूनी सुल्तान की कहानी जब भी इस किले में आता हूँ याद आती है। तो दोस्तों, आपने देखा गयासुद्दीन तुगलक का पूरा किला जो उन्होंने 2 साल में बनाया था, और अब हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अंतिम चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। हम लोग ऐसी वीडियो आगे तक लाते रहेंगे और आपको अनोखी जानकारियाँ अनोखी जगहों पर घुमाते रहेंगे। थैंक यू।